हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पार्क क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीबीएसई 2020 का जो सोशल साइंस का पेपर है। यहाँ पर मैं आपको उसकी पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पेपर का फर्स्ट पेज है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपको कौन सा पेपर देना है, और यहाँ पर जो आपको पेपर है वो सोशल साइंस का है। ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है जो 2021 में एग्ज़ाम 10th का देने वाले हैं, यानी कि सीबीएसई क्लास 10th में जो इस साल आए हैं उन बच्चों के लिए, यानी कि उन स्टूडेंट्स के लिए ये 2021 के लिए 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम अलाउ जो किया गया है वो आपको 3 आवर्स का किया गया है, और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपके लिए 80 हैं। तो यहाँ पर आपको जो है नोट में सारी डिटेल दी गई है कि आपको पेज कितने दिए गए हैं। यहाँ पर एक मैप भी पूछा जाता है सोशल साइंस में, और 35 टोटल क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं, यहाँ पर मैं कुछ सॉल्यूशंस इसके बता देता हूँ, यानी कि एमसीक्यू जो क्वेश्चन पूछे गए उसके सॉल्यूशन बता देता हूँ, और बाकी का आपको पेपर पूरा बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 to 20 जो क्वेश्चन हैं वो 1 नंबर के हैं, 21 to 28 हैं वो 3 नंबर के हैं, 29 to 34 हैं ये 5 नंबर के हैं, और 35 जो क्वेश्चन है वो मैप का है जो कि 6 नंबर का है, यानी कि 6 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल आपको बताई गई है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से सही सुमेलित जोड़े का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर जो आपको ABCD में से कोई एक चुनकर आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट का देखिए आंसर है वो है ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब इंग्लिश में दूसरे पेज पे दिया गया है, यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सविनय अवज्ञा आंदोलन में औद्योगिक श्रमिकों की गैर भागीदारी के उचित कारण की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर है, उद्योगपति कांग्रेस के करीब थे। थर्ड क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित किताब का नाम लिखिए। तो वो किताब थी अ गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म। अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, अमर जीवन किताब के लेखक का नाम लिखिए। तो इस किताब का जो लेखक है वो है रस सुंदरी देवी। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रेडरिक सॉर्यू के चित्र विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न में स्वतंत्रता की प्रतिमा के महत्व की परख कीजिए। तो यहाँ पर आपको डिटेल में इसका आंसर लिखना है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर मैं जो आंसर बताने वाला हूँ वो एमसीक्यू क्वेश्चंस के बताने वाला हूँ। तो आपको केवल इसकी पेपर की डिटेल को समझना है, आपको पैटर्न को समझना है कि पेपर किस तरह से आता है। ये 2021 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10th का, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है पेपर पूरा देखिएगा। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सन 1919 में गठित हुई खिलाफत समिति के 2 मुख्य नेताओं के नाम लिखिए। तो मुख्य नेता हो जाएंगे शौकत अली और मोहम्मद अली जैसे मुख्य नेता हो जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन भारत में क्यों आया था? निम्नलिखित विकल्पों में से सही कारण की पहचान कीजिए। तो इसमें 6 में यहाँ पर आपका ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर होगा। भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली में परिवर्तन के सुझाव देने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जोहान गुटनबर्ग ने किया था। अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, 13वीं शताब्दी के दौरान इटली में वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक का ज्ञान कौन लाया था? तो इसका राइट आंसर है मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा एक निजी क्षेत्र का उद्योग है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, टिस्को जो है वो निजी क्षेत्र का उद्योग है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 9, लेटराइट मृदा में कृषि योग्य मुख्य व्यावसायिक फसल का एक उदाहरण लिखिए। सामुदायिक, अथवा में यहाँ पर एक और पूछा गया है, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधनों का कोई एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर आपको जैसे कृषि योग्य मुख्य व्यावसायिक फसल यहाँ पर हो जाएगी चाय कॉफ़ी, और अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया इसके लिए जो सामुदायिक संसाधन है तो यहाँ पर हो जाएगा पार्क है, प्लेग्राउंड है, यानी कि जो भी सोशल प्लेसेस हैं वो हमारे हो जाएंगे यहाँ पर। अब है इंग्लिश मीडियम के लिए। तो इंग्लिश मीडियम के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन तो सेम ही है, बस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का फ़र्क है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन था हमारा ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर था हमारा अ गिफ्ट ऑफ मोनोथिज्म, और में जो क्वेश्चन पूछा गया है रस सुंदरी देवी इसका था। और फोर्थ में यहाँ पर आपको डिटेल में आंसर देना है। फिफ्थ में जो है आपका आंसर है शौकत अली और मोहम्मद अली। सिक्स्थ में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। सेवन्थ क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा जोहान गुटनबर्ग, और में जो क्वेश्चन पूछा गया इसका आंसर हो जाएगा मार्को पोलो। एट्थ क्वेश्चन यहाँ पर इस पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और 9th क्वेश्चन में यहाँ पर आपको जो है बताना है कि यहाँ पर जो है कमर्शियल क्रॉप कल्टिवेटेबल इन लिटरेट सॉइल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चाय कॉफ़ी, और में जो आंसर क्वेश्चन पूछा गया है इसमें हो जाएगा पार्क और प्लेग्राउंड। यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़कर समझ लीजिएगा ताकि आपको पैटर्न पूरा समझ में आ जाए।
अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित तालिका को ए और बी के लिए सही जानकारी के साथ पूरा भरिए। गन्ने की फसल में यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि शुगर केन की क्रॉप के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको। ए में क्या भरना है, अपेक्षित वार्षिक वर्षा। तो अपेक्षित वार्षिक वर्षा क्या होती है, 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक की बारिश होनी चाहिए। और ऑप्शन बी में इसकी वृद्धि के लिए अपेक्षित तापमान यानी कि टेम्परेचर जो चाहिए वो टेम्परेचर होना चाहिए कम से कम 21 डिग्री टू 27 डिग्री, ये टेम्परेचर होना चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय रेल के माध्यम से तीर्थ पर्यटन को बढ़ाने का कोई एक तरीका, ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में हाथ से बुनी खादी को बढ़ावा देने का कोई एक उपाय सुझाइए। ये सारी चीज़ें आप अपने मन से लिख सकते हैं एज योर विश। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है, निम्नलिखित कथन को सही कर दोबारा लिखिए, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14, तानाशाही शासन में आर्थिक विकास का कोई एक उदाहरण लिखिए। ये भी आपको आप अपने हिसाब से जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ये बड़े क्वेश्चंस नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया, आप पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पर देख सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, भारत में स्थानीय प्रशासन में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1/3%, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 33% जो है रिजर्वेशन दिया जाता है। अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर भारत में प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य चुनाव परिषद, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, भारत में मानव विकास सूचकांक HDI का स्तर, यहाँ पर इसको आपको भरना है। फिल इन दी ब्लैंक्स क्वेश्चन है। अब इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया था ऑप्शन, यहाँ पर ए जो शुगर केन क्रॉप के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर बारिश जो चाहिए वो 75 टू 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, और जो टेम्परेचर है वो 21 टू 27 डिग्रीज होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन आप इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, भारत में वैश्वीकरण के कारकों के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में ऑप्शन बताना है। यहाँ पर ऑप्शन कुछ यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। परिवहन प्रौद्योगिकी में सुधार, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश का उदारीकरण, विकसित देशों की तुलना में भारत के प्रति विश्व व्यापार संगठन के अनुकूल नियम। तो यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन हमारा जो होगा 18 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यहाँ पर 1 और 2 जो है बिल्कुल सही कथन होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर आपको जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। ए में दिया गया, भारत में सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है। आर में दिया है, सार्वजनिक क्षेत्र को आर्थिक विकास में योगदान देता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन कुछ डिटेल दी हुई है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो कृष्णा यहाँ पर ये आपको पढ़ सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर पूछा गया है, ऊपर दी गई ऋण व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। तो आपको नाम बताना है, ये हो जाएगा अनौपचारिक क्षेत्र, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। केवल इतना ही बताना है। बाकी यहाँ पर 18 में इंग्लिश मीडियम के लिए देखिए 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 19 में आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। 20 में यहाँ पर आपको बताया था इंग्लिश मीडियम के लिए हो जाएगा इनफॉर्मल सेक्टर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी का जो पेपर है वो आप आराम से पूरा देखिएगा। यहाँ पर मैं इसके आंसर नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि अब MCQ क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गए हैं, यानी कि 1 नंबर के क्वेश्चन है जो एक लाइन में जिसका आंसर दे सकते थे वो ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद डिटेल्ड आंसर हमें बताना है बाकी क्वेश्चंस का, यानी कि 21 to 35 तक जो है उसका डिटेल्ड आंसर बताना है। तो उसके मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशंस नहीं बता रहा हूँ, आप पेपर का पैटर्न उसको देखकर समझ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है,
यहाँ पर यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचारों को उदारवाद की विचारधारा से किस प्रकार करीब से जोड़ा गया है, स्पष्ट कीजिए, यहाँ पर आपको बताना है। 22 में यहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं पैराग्राफ, ये पूरा आपको पैराग्राफ दिया गया है। तो पैराग्राफ को देखकर आपको इन 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और में खनिज अमर जीवन के अपरिहार्य भाग हैं, इस कथन की उदाहरणों सहित पुष्टि कीजिए, आपको बताना है। खनिज अनेक रूपों में पाए जाते हैं, इस कथन की उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। एक तरह से ही क्वेश्चन लगभग सेम ही है, एक ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में उठाए गए किन्हीं 3 संस्थागत सुधारों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी इसके लिए कदम उठाए हैं वो आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर आपको देना है। अब यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पर सेक्शन भी 21 से जो शुरू हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको आंसर पूरा डिटेल में देना है। यहाँ पर जैसे 22 में पैराग्राफ है, तो आपको पैराग्राफ पढ़ के अच्छी तरह से उसको समझना है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में जो 2 ऑप्शन पूछे गए हैं उन दोनों का आंसर हमें बताना है। इसी तरह से 23, 24 और 25 के आंसर भी हमें देने हैं जो अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पर आप देख सकते हैं विविधताओं को समायोजित करने में बेल्जियम के मॉडल के तत्वों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर बेल्जियम के जो मॉडल्स के बारे में बताया गया है उसके बारे में हमें यहाँ पर डिटेल बतानी है। सत्ता की साझेदारी में क्षैतिज प्रचलित स्वरूप का वर्णन कीजिए, उसका बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 27, मांग जमाएं किस प्रकार मुद्रा के महत्वपूर्ण लक्षणों को समाहित किए हुए हैं, स्पष्ट कीजिए। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार की मांग क्यों करते हैं, स्पष्ट कीजिए। कृषि के क्षेत्र में क्वेश्चन नंबर 28, कृषि के क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी को कम करने के कोई 3 उपाय सुझाइए। ये है क्वेश्चन नंबर 21 to 28 जो कि 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर हमें पूछे गए हैं। अब आता है खंड ग यानी कि सेक्शन सी। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो आपको और ज़्यादा डिटेल में इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर देख सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर बंदोबस्त में ब्रिटेन वुड्स संस्थानों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अथवा में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, उन तरीकों की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा ब्रिटिश निर्माताओं ने संपूर्ण भारतीय बाजार पर कब्जा करने के प्रयास किए। इस तरह से यहाँ पर आपको डिटेल में इसके आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 30 आप देख सकते हैं, भारतीय रेल जाल के वितरण प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले भू आर्थिक आकृतिक और आर्थिक कारकों का वर्णन कीजिए। अथवा में एक और क्वेश्चन है, सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता का वर्णन कीजिए। इजी क्वेश्चंस हैं, आपको बस पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर आपको डिटेल में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 31, राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टी भारत में राजनीतिक दलों की आवश्यकता को उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। क्योंकि हम जो इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसके लिए यहाँ पर राजनीतिक जो दल हैं ये इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से आपको इसकी डिटेल्स थोड़ी सी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को बढ़ावा देता है, कथन की परख कीजिए। लोकतंत्र अथवा में एक और क्वेश्चन है, लोकतंत्र बेहतर परिणाम देने के लिए सबसे उपयुक्त है, कथन की परख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, पैसा उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जो बेहतर जीवन के लिए आवश्यक है, कथन की व्याख्या कीजिए। डिटेल्ड आंसर आपको यहाँ पर देना है। अब इंग्लिश मीडियम के लिए जो क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, डिस्क्राइब यहाँ पर करना है क्वेश्चन नंबर 26 में। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो तेज़ी से चल रहा है या फिर आपको क्वेश्चन सही से नहीं देख पा रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज करके यूँ ही क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं या नोट कर सकते हैं, जिससे आपको आसानी हो जाएगी कोई भी क्वेश्चन करने में। या फिर आपको अगर सॉल्व करना है क्वेश्चन पेपर, तो आप इसको पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छी हो सकेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए जो हमें पैराग्राफ दिया गया है इसको हमें पढ़ना है, और पैराग्राफ के हिसाब से हमें आंसर पूछे गए। यहाँ पर देखिए स्रोत ए, स्रोत बी, इसी तरह से स्रोत सी भी दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पर पूरा पैराग्राफ आप पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके। और यहाँ पर देखिए 34(1) के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि स्रोत ए के लिए, 34(2) यानी कि स्रोत बी के लिए, और 34(3) यानी कि स्रोत सी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर देखिए आप पैराग्राफ को देख सकते हैं।
और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है 35 जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इसमें मैप दिया जाएगा, उसमें आपको मैप में जो है सारी डिटेल्स भरनी है, यानी कि मैप में आपको बताना है कि कौन सी जगह आपको कहाँ पे भरनी है। ये आपको सारी डिटेल मैप में दी जाएगी, यानी कि आपको बताना है कि सारी डिटेल कि मैप में कौन सी जगह कहाँ पर आएगी। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख ही सकते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पर किस तरह से पूछा गया है। यहाँ पर 35 के 2 ऑप्शन पूछे गए हैं, ए और बी, यहाँ पर दोनों में अलग अलग जगह पूछी गई हैं। तो आपको फिल अप करके यहाँ पर बताना है कि कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन सा प्लेस कहाँ पर है। और क्वेश्चन नंबर 35 की जगह आप इन क्वेश्चंस के आंसर भी दे सकते हैं, जो कि आपको नोट में यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 की जगह आप ये क्वेश्चन दिए गए हैं, 8 क्वेश्चन हैं, यहाँ पर किसी 6 के आंसर, यानी कि कोई 6 आंसर आप तो यहाँ पर दे सकते हैं। 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं 35 में, जिसमें से आप 6 आंसर दे सकते हैं, या फिर अगर आपको मैप आता है तो आप मैप को फिल कर सकते हैं। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पर ए और बी 2 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। अगर आपको इंग्लिश मीडियम वालों को अगर ऐसा लग रहा है कि वीडियो आगे जल्दी जा रहा है तो आप इसको पॉज ज़रूर कीजिएगा और क्वेश्चन को ज़रूर पूरा पढ़िएगा। इसी तरह से नोट में इंग्लिश मीडियम के लिए भी यहाँ पर सेम प्रोसीजर दिया हुआ है, 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपको मैप नहीं आता है तो आप इन 8 में से 6 के आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इसी तरह से मैथ्स के सॉल्यूशन जो एनसीईआरटी की बुक्स क्लास 10th के सॉल्यूशंस हैं वो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसको शेयर भी दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनके भी ये पेपर्स काम आ सकें और मैथ्स के जो सॉल्यूशंस यहाँ पर हम डालते हैं वो भी उनके काम आ सकें। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।